दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आज के टाइम पे इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बताऊंगा, जो कि आपने थंबनेल में देखा होगा और थोड़ी सी आपको टॉपिक ऑड लगी होगी। और लेकिन मैं उसी टॉपिक पे बात करूंगा। और कहीं ना कहीं जितने भी लोग एमएलएम इंडस्ट्री में ज्वाइन होते हैं या फिर काम कर रहे होते हैं या फिर स्टार्ट करते हैं या फिर कोई जो भी सीनियर्स लोग होते हैं, कहीं ना कहीं अगर इस टॉपिक की बात उभर के आ जाती है कि भाई ये कहीं बेवकूफ़ बनाने का काम तो नहीं, तो लोग थोड़ा सा पीछे हटने लगते हैं कि भाई ये मतलब क्या बोल रहा है। तो समझने की बात ये है दोस्तों कि आज के टाइम पे अगर हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमको इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि भाई अगर ये ऐसा लोग बोलते हैं या फिर ऐसा होता है तो क्यों हो रहा है, ना कि उससे भागने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। और दोस्तों मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको कोई वीडियो नहीं छूटने पाए। और इसके साथ साथ दोस्तों लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। और अगर आपको लगता है कि भाई आपके लिए भी कोई वीडियो बननी चाहिए या फिर आपको ऐसा लगता है कि भाई इस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि मुझे आसानी से पता चल सके कि भाई हाँ इस पे भी वीडियो बननी चाहिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है, क्यों लोग ऐसा समझते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और एक बात और दोस्तों कि आप लोग पूरे मतलब लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बीच में छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि हो सकता है कि कोई एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकता है छूट जाए। तो कोशिश कीजिएगा वीडियो को लास्ट तक देखने का। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अगर आप लोग काम करते होंगे अपने बिजनेस में, किसी भी कंपनी में हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। आप एमएलएम इंडस्ट्री में अगर आप काम करते होंगे तो आप लोगों को भी पता होगा कि भाई जब हम पहली बार किसी क्लाइंट से मिलते हैं तो उस व्यक्ति को ये लगता है कि भाई ये बेवकूफ़ बनाने का काम या फिर फंसने फंसाने वाला काम लेकर के आ गया, या दो जोड़ो तोड़ो वाला काम लेकर के आ गया। तो समझने की बात ये है दोस्तों कि आज के टाइम पे लोग समझते क्यों हैं ये ऐसा, या फिर उनको ऐसा क्यों लगता है कि भाई ये खराब काम है या बेवकूफ़ बनाने का काम है। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो आज से कुछ साल पहले, कुछ साल नहीं, मैं 100-50 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो आज से जब एमएलएम इंडस्ट्री इस इंडिया में आई थी, या इस वर्ल्ड की मैं अगर बात करता हूं, जब वर्ल्ड में आई थी तो उस टाइम क्या हुआ था दोस्तों कि इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से एमएलएम इंडस्ट्री आई थी इंडिया में। और जब डायरेक्ट सेलिंग की अगर प्रोसेस की अगर बात करें कि ये होता क्या है, तो डायरेक्ट सेलिंग में यही होता है कि हम डायरेक्ट एक कस्टमर को टारगेट करते हैं उसको कि अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने का। तो उस टाइम होता है कि भाई हम कस्टमर को टारगेट करने के लिए या फिर कस्टमर को कोई सामान सेल करने के लिए डिफरेंट वेज अपनाते हैं। कोई शॉप खोलता है तो कोई फ्रेंचाइजी ओपन करके रखता है, या फिर कोई स्टोर ओपन कर लेता है, या फिर देखा जाए तो कोई ई कॉमर्स के माध्यम से, आज के टाइम पे लोग ई कॉमर्स के माध्यम से भी बिजनेस कर रहे हैं। तो समझने की बात ये है। तो एक कुछ लोग होते हैं जो कि डिजिटल तरीके से बिजनेस को करते हैं। तो यहाँ पे एक तरीका और भी होता है जो कि एमएलएम इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, जो कि हम डायरेक्ट सेलिंग जिसको कहते हैं या फिर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कहते हैं। तो हर एक तरीके की तरह ये भी एक तरीका है प्रोडक्ट को सेल करने का। जैसे कि अगर हम एक मैन्युफैक्चरर कंपनी की बात करें, तो जैसे कि वो प्रोडक्ट बनाती है, उसके बाद जब उस मैन्युफैक्चरर को अगर कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना है तो वो क्या करेगी कि भाई होलसेलर को देगी, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के पास, उसके बाद फाइनल एंड यूज़र तक पहुंचती है यानी कि कस्टमर के पास। तो सोचने समझने की बात यह है, जब मैन्युफैक्चरर बनाता है 100 रुपये में प्रोडक्ट तो कस्टमर तक 100 रुपये में नहीं पहुंचता, वो डायरेक्ट 500 में पहुंचता है। वो इसलिए क्योंकि बीच के जितने भी बिचौलिए होते हैं वो अपना अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर को डायरेक्ट 500 रुपये में प्रोडक्ट मिलता है। तो डायरेक्ट सेलिंग का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इसके पहले वाला, अगर आपको डीप में नॉलेज चाहिए होगा तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। मैंने उसमें बताया कि कैसे कंपनीज काम करती है एमएलएम इंडस्ट्री में। तो आप तो ये प्रोसेस होती है कि भाई हम डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचे। और एमएलएम इंडस्ट्री में क्या है, जो कि एमएलएम इंडस्ट्री में होता है कि भाई कस्टमर को ही एक डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया जाए, उसी को एक मौका दे दिया जाए कि पैसा कमाने का। तो वो क्या करता है कि भाई वो अपने यूज़ करता है, उसके बाद लोगों को अपने लोगों में यूज़ करवाता है प्रोडक्ट, जिसके वजह से प्रोडक्ट का आगे रिकमेंडेशन बढ़ता है या प्रमोशन बढ़ता है, जिसकी वजह से उस कस्टमर को ही
पैसा मिलता है। तो समझने की बात यह है कि ये प्रोसेस टोटल होता है कि डायरेक्ट सेलिंग में आती है कि भाई हम कोई प्रोडक्ट खरीदे किसी कंपनी का, एमएलएम इंडस्ट्री में काम स्टार्ट किए, उसके बाद पैसे का जो प्रोडक्ट है, हाँ, लेकिन प्रोडक्ट का यूजेबल, नीडेबल, ये सारा होना बहुत ज़रूरी है। अगर नीड में आपके प्रोडक्ट नहीं है, अगर नीडेबल है, थोड़ा सा कॉस्टली है तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर नीड में ही नहीं है तो एक इंसान कोई सा भी प्रोडक्ट नहीं यूज़ करेगा। मैंने कई सारी कंपनीज देखी जो कि सूट वगैरह बेचती हैं, तो बर्तन वगैरह बेचने का काम करती हैं डायरेक्ट सेलिंग में। तो कहीं ना कहीं उस कंपनी में, अगर मैं कंपनीज का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन समझने की बात यह है कि आज के टाइम पे किसी को, हर एक इंसान को सूट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हेल्थ की अगर सेक्टर की अगर हम बात करें, या फिर किसी भी जो भी कंपनीज हेल्थ सेक्टर में काम करती होंगी, मुझे नहीं पता, आप लोग देखे होंगे, आप लोग जिस किसी कंपनीज में काम करते होंगे आपको पता होगा, तो वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं लोगों के जुड़ने के, क्योंकि वहाँ पे ये है कि नीड का प्रोडक्ट हम मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मार्केट में डिमांड भी है, आज के टाइम पे बीमारियाँ भी है, बेरोजगार भी लोग हैं, तो कहीं ना कहीं हर एक इंसान वहाँ पे काम स्टार्ट कर सकता है। तो समझने की बात यह है कि अगर एमएलएम इंडस्ट्री में अगर आप अच्छे कंपनीज में जाते हैं, अच्छी जगह पे जाते हैं, तो आपकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और पैसे भी आप कमाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है दोस्तों कि अगर आपको हमने 10,000 का प्रोडक्ट दिया, आपने प्रोडक्ट 10,000 का कंपनी का बिकवा दिया, उसके बाद क्या होता है कि उस 10,000 पे जो आपका कमीशन बनता है कंपनी आपको देती है। तो ये प्रोसेस होता है कि पहले आप कंपनी का प्रॉफिट कमवाएंगे, उसके बाद कंपनी प्रॉफिट में से आपको कमीशन प्रोवाइड करती है, ना कि अपने घर खर्च से आपको पैसा देगी। तो सोचने समझने की बात ये है। लेकिन ये बदनाम क्यों हो गई, या फिर इस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें कि ये, इसमें लोग ऐसा क्यों समझ लेते हैं कि भाई ये फेक काम है या फिर फर्जी काम है, बेवकूफ़ बनाने का काम है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा होगा, तो वो कहीं ना कहीं उसको ज्वाइन करा के छोड़ दिया होगा, या फिर भाग गया होगा, या फिर गलत तरीके से उसको ज्वाइन कराया गया होगा। तो इस वजह से हो सकता है कि उसके माइंड में नेगेटिव थिंकिंग आ गई होगी, जिसके वजह से उसको ये लगा होगा कि फर्जी काम है। और एक तरीका ये भी है, जब डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम बिजनेस आया था इस इंडिया में, तो कई सारी कंपनीज ऐसी थी जो कि एमएलएम के नाम पे फर्जी चीज़ें करती थी, इलीगल काम करती थी। जैसे आपको पता होगा कि एक राम सर्वे आई थी, स्पीक एशिया आई थी, सोशल वर्ल्ड आई थी, ये सब क्या करती थी कि पैसा लगवाती थी और बोलती थी कि भाई 1 महीने में डबल हो जाएगा, 3 महीने में डबल हो जाएगा, मतलब फालतू काम, फेक काम, जिस पे किसी का कोई चांस नहीं है कि भाई इस पे ये भी हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट गलत तरीके से करवाती थी, जिसकी वजह से लोगों को लगता था कि भाई लोगों को तो भाई यही है कि भाई लालच मिल जाता था, भाई क्या कुछ करना ही नहीं है और घर बैठे पैसा मिलेगा, बस लगाना है और कुछ नहीं करना है। तो यही तो दिक्कत वाली बात है कि कुछ नहीं करना है। जहाँ पे आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वो कंपनी जेन्यून होती है। जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता है, घर बैठे आपको कंपनी पैसा देती है, खाली उस पर नेट पे बस एक लाइक वेबसाइट पे उस पर करना होगा, उसका कोई बेस नहीं होता है कि भाई पैसा कब लेके निकल ले। तो ये चीज़ समझने की बात है। और इसी प्लेटफॉर्म पे लोगों ने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, और लोग जब फेल हो गए, जब कंपनीज बंद हो गई, जब चीज़ें ख़राब हो गई लोगों की, तो लोगों को ये लगा कि भाई हर एक कंपनी ख़राब होती है। तो लोग क्या हुए कि निगेटिव हो गए, जिसके वजह से उन लोगों ने हर कंपनी पे, जब कोई जेन्युइन कंपनी गई उनके पास, तो वो लोगों को लगा कि भाई ये भी फेक होगा, वही वाला जोड़ने तोड़ने वाला काम है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या होती है, और फर्जी जो स्कीम्स पे काम करती हैं वो सारी चीज़ें क्या होती है। स्कैम वाली आपको चीट फंड पे काम करेगी, आपको मनी सर्कुलेशन की बात करेगी, और सिर्फ पैसे 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 ही की बात करेगी कि इतना मिल जाएगा उतना मिल जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। और जो डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम बिजनेस होता है, वो जेन्युइन चीज़ होती है कि बोली कि भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको 3 से 5 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, तब जाके प्रॉफिट में से कंपनी आपको पैसा प्रोवाइड करती है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें एक लेवल पे डिफरेंस होती हैं दोस्तों। और आप लोग को समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई सी भी स्कैम्स वाली कंपनीज आती हैं, या फिर कोई सी भी कंपनी आती है, तो आप कैसे इन एमएलएम बिजनेस को और डायरेक्ट सेलिंग को और इस फेक कंपनीज में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आप इस चीज़ को देखिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैंने कोशिश करी कि आप लोगों की ये सारी बातें समझ में आए, और आप लोग मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।
और अगर वीडियो पसंद आई और दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, अभी तक जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो दोस्तों यहीं तक हमारा वीडियो था, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कि ईगल के बारे में मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। मतलब ये दोस्तों कि मैंने उस टाइम पे तो थोड़ी सी बातें बताई थी कि ईगल आइज़ कैसे रखी जाए या फिर ईगल की तरह विज़न कैसे रखा जा सकता है इस बिज़नेस में। ईगल को दोस्तों सीखने की बहुत ज़रूरत है, ईगल से सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अगर आप उस एनिमल से या उस पक्षी से सीखते हैं तो आपके बिज़नेस में ग्रो करेगा, जो कि मैं इसके विषय में बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।